अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल नबियना इमामल मुत्तक़ीन वल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुलि वल अंबिया सय्यिदिल थक़लैन इमामिल हरमैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन खैरिल वरा वाला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हज़रात गिरामी, मैंने आप अहबाब के सामने आयत दुरूद की तिलावत की और मैंने इशारा किया कि आप बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए। एक छोटा सा मसला और फिर दुरूद पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज मुझे सेक्रेटरी साहब ने कहा है मेरे कान में कि जी आज टाइम खुला है, तो इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स सा हो गया। तो बहरहाल जरा तवज्जो से आप बेफिक्र रहें, जितना आपका ज़ौक़ मैं देखूंगा उसके मुताबिक ही गुफ्तगू करूंगा। तो मैं अर्ज कर दूं कि कुरान मजीद बुरहान रशीद में मालिक अर्ज़ व समा हमें हुक्म देता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। एक तवज्जो चाहूंगा आपकी। हम लोग आगे से पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। याद रखिए, ये शायद न जाने किस अंदाज से कह दिया गया कि दुरूद इब्राहिमी जो है ना वो नहीं पढ़ना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे रसूल ने जो दुरूद सिखा दिया उससे बड़ा कोई भी सीगा नहीं हो सकता। एक बात पक्की ज़हन में बिठाएं, जब अल्लाह के नबी अपने सहाबा से खुद फरमाते हैं, तो क्या जब हुजूर ने ये दुरूद सिखाया था वहां को कैद लगाई थी? तो जब रसूलुल्लाह की जुबान से जो आप अपने सहाबा को सिखाएं, उस दुरूद को कौन चैलेंज कर सकता है? लेकिन उसके साथ सलाम का सल्लिमू के सीगे पे अमल के लिए उलमा फरमाते हैं साथ सलाम का लफ्ज भी इजाफे में ले आए, ताकि दुरूद भी हो जाए और सलाम भी हो जाए। हम आगे से पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद। भाई जरा गौर कीजिए, मैं कहता हूं भाई पानी लाओ, आगे से बंदा पानी लेके आएगा या मुझे कहेगा पानी लाओ? भाई गौर करें।
मैं कहता हूं भाई साहब पानी लाओ, वो आगे मुझे कहता है भाई साहब पानी लाओ। ये तो अजीब मजाक हो जाएगा, मैं तुझे कह रहा हूं पानी लो, तू मुझे कह रहे पानी लाओ। लेकिन कभी आपने गौर किया कि ये जो आप पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं? अल्लाह फरमाता है सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, मेरे नबी पर दुरूद भेजो, मेरे नबी पर सलाम भेजो। हम आगे से क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, या अल्लाह तू हुजूर पे दुरूद भेज। भाई अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है तुम भेजो, हम आगे से अर्ज करते हैं अल्लाह तू भेज। अच्छा, इतने लफ्ज कहने पर या अल्लाह तू भेज, हमारे नामा अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती है, 10 गुनाह बख्शे जाते हैं, 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं। अजीब बात है, अकल के मुताबिक ये ढंग का जुमला नहीं है। अल्लाह हमें कहता है तुम पढ़ो, हम आगे से कहते हैं या अल्लाह तू दुरूद भेज। अब सवाल यहां यह है, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, आप इस आस्थाने पे आए और आज की शब का अगर एक नुक्ता आप लेके चले गए, मैं समझूंगा मेरी तकरीर हो गई और आपकी हाजिरी हो गई। सवाल यह है कि अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है तुम दुरूद भेजो, हम आगे से कह रहे हैं या अल्लाह तू दुरूद भेज, और फिर हमें इस पर नेकियां भी मिल रही हैं। मैं कहता हूं भाई पानी लाओ, ये साहब आगे से मुझे कहें जी पानी लाओ, तो मैं खुश हो जाऊंगा? हैरत की बात है, मैं खुश नहीं हूंगा। तो अल्लाह कैसे खुश होता है जब वो हमें कहते हैं दुरूद भेजो, हम आगे से कहते हैं तू दुरूद भेज, वो हमें नेकियां अता कर रहा है। कायनात आलम का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, वो समद है, वो बेनियाज है। उस बेनियाज की बारगाह में जिस वक्त उसका बंदा कहता है ए अल्लाह तू दुरूद भेज अपने महबूब मोहम्मद पर, तो वो नेकियां क्यों देता है? असल में इसके पीछे जो राज है, असल इनाम उस राज पे मिलता है। इसलिए यहाँ फलसफा ये गए, अल्लाह हमें कहता है तुम मेरे नबी के लिए दुरूद भेजो। दुरूद का मतलब ये गए मेरे नबी के लिए खैर मांगो, मेरे नबी के लिए मुझसे खैर मांगो, मेरे नबी के लिए मुझसे करम मांगो, रहमत मांगो, खैर मांगो। अब हम जब सोचते गए कि नबी कौन है, उसकी शान कितनी बड़ी है, अब हम फिर जहन में ख्याल करते हैं न जाने हम जो मांगे उनके शायान शान हो या ना हो। इसलिए हम कहते हैं रब्बा तू ही अपने महबूब के शायान शान उन पे करम नाज़िल फरमा दे। तो असल उलमा फरमाते हैं, मेरे उस्ताद गिरामी शेखुल हदीस व तफसीर किबला आकाई मुर्शिदी पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, आपने फरमाया बेटा असल में ये जो इनाम है ना, ये इनाम इस चीज का है कि जब बंदा हुजूर के मकाम के सामने आजिज होकर अपना सर झुकाता है, इकरार करता है कि जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, भाई इसे थोड़ा सा खोल दो, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। जिस वक्त बंदा मकामे मुस्तफवी के सामने अपने आप को आजिज करता है, इनाम उस आजिजी का मिलता है, अजमत मुस्तफा की तस्लीम का मिलता है। मगर ना दुरूद तो हमने भेजा ही नहीं है, हमने तो अल्लाह से कहा या अल्लाह तू भेज। अब अल्लाह ने हमें इनाम क्यों दिया? क्योंकि हमने गोया इकरार कर लिया मेरे मालिक जैसा तेरा हबीब है वैसे हमारे पास लफ्ज ही नहीं है, जितनी तेरे नबी की शान है उतनी हमारी जुबान ही नहीं है, जो तेरे महबूब मोहम्मद अरबी का मकाम है उसके शायान शान हम तुझसे मांगे, हमें उस मकाम का इदराक ही नहीं है। हमने झुकाया सर अज़मत मुस्तफा के सामने, अल्लाह ने हम पे करम ही करम फरमा दिया। गोया दुरूद का बुनियादी फलसफा यह है कि दुरूद पढ़ने वाला पढ़ने से पहले हुजूर के मकाम के सामने अपना सर झुका देता है। यार सुभान अल्लाह की आवाज़, अगर कुछ तो सोचिए यार, बेस बंद कर दो।
आखिर कुछ तो सोचिए कि दो लफ्जों पे आप पूरी नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, इतने इनामात का ऐलान नहीं है जितना इस, ये नफली बात कर रहा हूं, अच्छा फर्जी की बात नहीं, जितना इस दुरूद के ऊपर आपको इनाम है, आपको इतना अजमत का पैगाम है। उसकी असल वजह क्या है? वो असल वजह यह है कि दुरूद पढ़ने वाला दुरूदी जुबान से लफ्ज बाद में निकालता है, अजमत मोहम्मदी को पहले तस्लीम करता है, उधर वो अजमत मुस्तफा को तस्लीम करता है, उसके लिए इनाम का ऐलान हो जाता है। हाय हाय, अब ये सोचकर कि मेरे नबी जैसा ना कोई आया ना कोई है, बुलंद आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, बोलो जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं। तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है, कैसाया नहीं कोई, ये शान लताफत है, कैसाया नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं, मेरे सरकार हैं, मेरे सरकार हैं, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं है, जैसे मेरे सरकार हैं। बादस अमदो सलात लायक के सत ताज़ीम व तकरीम वारिसाने मेहराब व मिंबर जमी उलमाए जी कद्र व जी मर्तबत बिलखुसूस उस्ताजुल हफ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत मोहतरम मौलाना कारी मोहम्मद बशीर साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी लायक के सत ताज़ीम व तकरीम दीगर जमी उलमा, चूँकि कारी साहब से मेरा एक ताल्लुक़ है, मैं सारे हज़रात उलमा सब मेरे सर का ताज हैं, मैं अस्माए आलिया से वाकिफ़ नहीं हूँ। जुमला उलमाए अहले सुन्नत, जमी मशाइख़ इज़ाम जनाब हज़रत मोहतरम दरवेश जनाब ग़ुलाम मुहियुद्दीन साहिब और सालारे काफ़िला मोहब्बत जनाब हज़रत मोहतरम हाजी अमानत अली साहिब चेयरमैन अल कासिम ट्रस्ट, जुमला अराकीन अल कासिम ट्रस्ट आस्ताना अलिया ढोडा शरीफ गुजरात, दूर नज़दीक से क़िबला आलम
और बुजुर्गान ढोडा शरीफ से ताल्लुक़ रखने वाले दूर व नज़दीक से तशरीफ़ फरमा मेरे आका हुजूर के प्यारे ग़ुलामों औलियाए किराम से निस्बत मोहब्बत रखने वाले मेरे प्यारे सुन्नी मुस्लिम भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। पाकिस्तान के चंद आस्थाने कि जिनकी हुदूद में बंदा दाखिल हो तो बिलखुसूस उर्स के मौका पर तबीयत बाग बाग हो जाती है। उनमें से एक आस्थाने आलिया ढोडा शरीफ भी है। ये नहीं है कि हम कहीं और बुजुर्गों के आस्थानों पे जाएं तो हमारी तबीयत खराब होती है। असल उर्स के मौका पर जो लाइल्मी नासमझी के अंदर और वहाँ की मुंतज़मीन और मुनसरमीन की नाअहली के सबब आस्ताना आए बुजुर्गान दीन के ऊपर जो गैर शरी रसूमात और हरकात बिलखुसूस आरास के मौका पर देखने को मिलती हैं, तो जाहिर है हमारा मसलक हमारा दीन उसकी किसी सूरत में भी इजाज़त नहीं देता। उन खुराफात और बिदआत को देखकर तबीयत यकीनन हमारी ख़राब होती है और मेरी कोशिश भी होती है कि हम हद्दल मक़दूर इस्लाह की भी कोशिश करते हैं अगर ऐसे किसी जगह पर जाना हो। लेकिन ये उन चंद आस्थानों में से एक मरकज़ इल्म अमल है कि यहाँ ढूंढे से भी कोई देखे तो उसे कोई गैर शरी हरकत नज़र नहीं आएगी। और मैं समझता हूँ कि ये जिंदा करामत है इन साहिबाने मज़ार की, आस्ताने आलिया ढोडा शरीफ के इन बुजुर्गों की, कि आज जो भी यहाँ आ रहा है वो इल्म अमल का नूर यहाँ से लेके जा रहा है। और उसमें जो मरकजी किरदार और मरकजी मैं समझता हूँ जो काविश और कोशिश है वो अल कासिम ट्रस्ट के बाशरा नेक और मुतशर्रे हमारे उन मुंतज़मीन की है कि जो सुबह शाम दिन रात शबाना रोज़ की मेहनत इस आस्थाने और यहाँ मरकज़ की तामीर और तरक्की पे उनकी ये कोशिशें जारी हैं। अल्लाह ताला इन सब को इन बुजुर्गान दीन की कुर्बतों के बायस अजीम सआदतों और बरकतों से मुस्तनीर व मुस्तफीद फरमाए। हज़रात गिरामी, हम हैं अहले सुन्नत व जमात। अच्छा, मेहरबानी ये फरमानी है जेड़े तुहाडे विचों थके हुए बैठे ने ते ओ मेहरबानी तुसी तशरीफ घेने जाओ भाई हैं जी, मेहरबानी। चूंकि जो बैठे हुए हो ना तो फिर बैठे इंज थके दे नहीं सारा मेरे सामने जेड़े बैठे हो इंज हंसदा चेहरा। और इसलिए कि पूरी दुनिया के अंदर एक बात मेरी ज़हन में रखें, ये रबीउल अव्वल का महीना है, ये रबीउल नूर रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है और हर दिन और महीने की कोई ना कोई मुनासिबत होती है कि जब वो महीना और वो दिन लौट के आता है तो उसके उस महीने के साथ अगर कोई खास वाकयात की निस्बत है तो उसकी याद आती है। रमजान शरीफ जैसे ही लौट के आता है तो कुरान की याद आ जाती है। शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान है जी। लैलतुल क़द्र की एक अजमत वाली रात थी जिस रात अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया। अब सदियां बीत गई हैं, जैसे जैसे वो लैलतुल क़द्र लौट के आती है कुरान की यादें, कुरान की बहारें साथ आती हैं। पूरा रमजान हर तरफ कुरान की किरात और तिलावत की आवाजें आती हैं। कहते हैं सारा साल मुसलमान कुरान को पढ़ता है, लेकिन रमजान चूंकि कुरान वाला महीना है इसमें ज्यादा कुरान पढ़ा जाता है। इसी तरह हर लम्हा हुजूर का उम्मती हुजूर से प्यार मोहब्बत और इश्क का जज्बा रखता है, लेकिन रबीउल अव्वल को मेरे हुजूर की आमद के साथ निस्बत है, मेरे नबी की जात के साथ इस महीने की निस्बत है। लिहाजा हमने देखा है कि पूरी दुनिया के ऊपर जहां भी मुसलमान बसते हैं वो सारा साल अपने नबी से मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन जब रबीउल अव्वल का ये माह नूर लौट के आता है मुसलमान अपने नबी की मोहब्बत में और सरगर्म हो जाते हैं। जिक्र मुस्तफा की बहारें आ जाती हैं, इश्क मुस्तफा के अनवार चार दांगे आलम कुलूबे मोमिनीन को चमका रहे होते हैं और मोमिन खुशियों का इजहार कर रहे होते हैं। इसलिए बाकी महीनों और दिनों के मुकाबले में रबीउल अव्वल शरीफ में जनाब हुजूर के जिक्र की जरा कैफियत और होती है ना। तो चूंकि हम लोग दिन रात यही महाफिल से खिताब कर रहे हैं
और हमारा जिक्र रसूल ही में अभी भी मेरा गालबन पिछली महफिल का पसीना भी खुश्क नहीं हुआ है, तो मैं सीधा यहाँ पर आ गया। तो हमारा काम ही है कि हुजूर की मोहब्बत और हुजूर के जिक्र का पैगाम फैलाया जाए, तो उसके लिए मुझे आपके ज़ौक़ की जरूरत है। मेहरबानी। तो मेरा हम आले सुन्नत व जमात है। मेरा जो जुमला में जहां से मैंने बात उठाई थी, हम कौन है बोलिए भाई, ऐसे नहीं, ये शर्मा के नहीं बोले, सीना तान के बोले हम। ओ खुदा के बंदो, ऐसे चमकते चमकते नूर तुम्हारे पास आस्तानों की सूरत में और वलियों की सूरत में मौजूद हैं, फिर भी अपना सर जनाब नीचे किए होते हो और झूठे मूठे कैसे सीना तान के अपना तारुफ करवाते हैं। हमारा तारुफ सच्चाई का यही है कि अगर मसलक आले सुन्नत में हक्कानियत न होती, अल्लाह हमारे मसलक के बुजुर्गों को अपना वली कभी न बनाता। तो ये हमारी हक्कानियत की दलील के मराकिज़ हैं, आस्ताना है बुजुर्गान दीन। इसलिए सीना तान के कहिए हम कौन है। हाँ माशाल्लाह, ਤੁਹਾਡੇ मुंह चो मेरे ख्याल आवाज थोड़ी स्लो हो रही है। मेहरबानी। मेरे सामने वाले थोड़े आपने डबल एक्टिव होना है। आपको हम कौन है बोलिए। अहले सुन्नत में जमात हैं, और अहले सुन्नत हुजूर के कलमा पढ़ने वाले लोगों में से उन लोगों को कहते हैं कि जिनके मसलक की बुनियाद दो चीजों पर है, नंबर 1 अदब पर और नंबर 2 मोहब्बत पर। किस किस चीज पे? अदब और मोहब्बत। पाक निस्बतों का अदब और पाक निस्बतों की मोहब्बत। हमें पाक निस्बतों का अदब भी कुरान और सुन्नत ने सिखाया है, और पाक निस्बतों की मोहब्बत भी कुरान और सुन्नत ने सिखाई है। इसलिए हमारा मसलक जो बहस है, हमारे मसलक की जो बुनियाद है, हमारे मसलक का जो मेन पिलर या मेन बुनियाद है, वो दो चीजें हैं, अदब और मोहब्बत। अल्लाह अकबर। अदब और मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे आका की मोहब्बत का जाम पिए हुए लोगों, दिलों में मेरे नबी की मोहब्बत का चिराग जला के बैठे हुए मेरे नबी के आशिकों, मेरा जुमला अपने पल्ले बांधो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस नबी के उम्मती, उस नबी के गुलाम हैं कि हमारा नबी बेमिसलो बेमिसाल है। हमारे नबी जैसा ना सूरत में कोई है, ना सीरत में कोई है। मेरे नबी की सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं, और मेरे नबी की सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं। बेटा उठ जाना, उठ जाओ, पीछे चले जाओ, बच्चों को दुरूद शरीफ पढ़ लें। मेरे नबी की सूरत जैसी किसी की सूरत नहीं, मेरे नबी की सीरत जैसी किसी की सीरत नहीं है। मेरा नबी सिर्फ नबी नहीं, नबीउल अंबिया है। मेरा नबी सब नबियों का भी नबी है। एक हदीस है मुबारक सुनिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत सैयदुना आदम, हजरत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम, एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम को उनकी औलाद दिखाई। फरआ आया है फखबर अल्लाह फखबर आदम बिबनीए, अल्लाह ने हजरत आदम को उनकी औलाद दिखाई। उनकी औलाद के सोहने सोहने दिखाए। उनकी औलाद में से असमत वाली हस्तियां हजरत आदम को दिखाई। फराआ फदाइला बादिगिन मलाबाद, हजरत आदम ने जिस वक्त अपनी औलाद में से शान वालों की शानों को देखा तो बाजों को बाजों पर फजीलत पाए हुए देखा। और
मैं जुमला बोला करता हूं फरा फदाइल आबादिन अलाबाद, हेक तो वद के हेक तकिया। अभी आगाज में थोड़ा आप मुझे ये ज़ौक़ देते हैं, फिर आगे आप बेशक चुप कर जाना, कोई बात नहीं। फरा फदाइल आबादिन अलाबाद, हजरत पैगंबर अलैहिस्सलाम हजरत आदम ने अपनी औलाद के उन लोगों में से देखा एक से बढ़कर। अगर मैं इसकी तशरीह करूं ना तो फिर मेरा ज़ौक़ यूं कहता है, कहीं देखा हुस्न यूसुफ, हाँ, कहीं हजरत यहया का ज़ोद नजर आया, कहीं हजरत ईसा का तक़वा नजर आया, कहीं जनाब मूसा का जलाल नजर आया, कहीं जनाब हजरत इब्राहीम की खिल्लत नजर आई, कहीं हजरत दानियाल की मोहब्बत नजर आई। अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी औलाद में शान वाले देखे, अब जरा ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ये ऊपर से नीचे मुलाजा फरमा रहे हैं, ऊपर से नीचे मुलाजा फरमा रहे हैं। फरआ नूरन सातियन फी अस्फलिहिम, फरआ नूरन सातियन फी अस्फलिहिम, चनाचे हजरत आदम ने एक नूर उन सारी औलाद में से सबसे आखिर से एक नूर उठता हुआ देखा, ऐसा नूर कि जिसने सबको चमकाया हुआ था। एक नूर को देखा जिस नूर ने सबको रोशन किया हुआ था। नूरन सातियन फी अस्फलिहिम, नीचे से आखिर से एक नूर ऊपर तक सबको मुनव्वर फरमा रहा था। अर्ज की मौला मन हाजा, ए कौन है, ए मेरे अल्लाह ये कौन है, ये किसका नूर है, ये किसके अनवार है जो सबको चमका रहा है। मेरे रब ने फरमाया आदम हुआ नबियों का अहमद। तो सने कसम चुकी हुई कार कह के आयो कैसी सुभान अल्लाह, मौलवी के सामने नहीं बोलना। आदम हुआ नबियों का अहमद, प्यारे आदम ये कोई और नहीं तेरा भी नबी है, नाम इसका अहमद है। हे आदम ये तेरा नबी है, अहमद है, तेरा नबी है, अहमद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जिस घड़ी उस नूर को देखा, अब अगला जुमला, अब इमाम बैकी के जो लफ्ज है जरा वो सुनिए। इमाम बैकी ने अगले लफ्ज जो जिक्र किए वो क्या है, आगे फरमाया आदम आएंगे सबसे आखिर में, जन्नत में तुझसे भी पहले जाएंगे। हुआ अफ़्ज़लु मन यदख़ुलुल जन्ना, ये पहली हस्ती, ये पहले होंगे जो जन्नत में दाखिल होंगे। हजरत आदम ने जब ये सुना, हजरत आदम जले नहीं, ओए होए, हजरत आदम जले नहीं, हजरत आदम हसद में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी जाल मिन ज़ुर्रियती मन यस्बिकुनी इलल जन्ना वला सुदहु। तमाम तारीफें तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए हैं, सारी हम्द अल्लाह के लिए है कि जिसने मेरी औलाद में से उस हस्ती को पैदा फरमाया है कि जो मुझसे भी पहले जन्नत में चले जाएंगे। वला अहसुदहु, मुझे इस बात पे हसद नहीं है, नहीं है, मुझे हसद नहीं है, मुझे हसद नहीं है, मुझे खुशी है। पता चला नबी की अज़मत व शान को सुनकर खुश हो जाना ए बंदे दे पुत्रां दा काम है।
अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों जरा मोहब्बत के साथ जुमला सुनना है। मेरा नबी हर नबी का भी नबी, हजरत आदम का भी नबी, हजरत शीश का भी नबी, नूह, दानियाल, यहया, जनाबे जकरिया, जनाबे इलियास, जनाबे दानियाल, जनाबे इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, अय्यूब, जनाबे मूसा, ईसा, सुलेमान, ये जितने भी अल्लाह के शानों वाले नबी हैं, ये जितने भी अल्लाह के अज़मतों वाले पैगंबर हैं, मेरा नबी वो है कि एक नबी भी ऐसा नहीं है कि जिसने तेरे मेरे नबी का कलमा ना पढ़ा हो। बेस बंद कर दो प्लीज यार, बेस बंद कर दो। एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा, एक नबी भी, ध्यान इधर, एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने तेरे मेरे नबी का कलमा ना पढ़ा हो। एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने तेरे मेरे नबी पे दुरूद ना भेजा हो। एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा कि जिसने तेरे मेरे नबी की अज़मत और शान को अपनी उम्मत के सामने बयान ना किया हो। तो फिर मुझे कहने दे, नबी कोई भी हो, नारे उसके दौरे हुकूमत में भी मेरे नबी के लगते रहे हैं। तो फिर मुझे जरा सदा लगानी है ना, मुझे जरा कहना है ना कि तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, नाम बन सकी है नाम बन सकेगा, नाम बन सकी है नाम बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, नाम बन सकी है नाम बन सकेगा, मिसाल तेरी। मैं और तू उस नबी का कलमा पढ़ने वाले, उस नबी की उम्मती है जो सूरत में भी बेमिसाल है, जो सीरत में भी बेमिसाल है। उस शान वाले नबी को मेरे रब ने कायनात आलम के अंदर सब नबियों का सरदार भी बनाया, सबसे बड़ा मुख्तार भी बनाया, सबसे ज्यादा शाने और अज़मतें भी अता फरमाई, उनको एक लफ्ज में बयान फरमाया। ये मेरे अल्लाह के कुरान का मौजिज़ा है कि वो जो अताएं और इनाम अल्लाह ने अपने शान वाले नबी को वो इनाम अता फरमाए हुए हैं, उन्हें एक सूरत में बयान फरमा दिया। ऐलान होता है, इन्ना आतैना कल कौसर, ए मेरा सोना हबीब, हमने आपको कौसर अता फरमाई है। मेरे दोस्तों ये कौसर क्या है? फ़ौअल के वजन पर कसरत से मुबालगे का सीगा है, जिसका मतलब बनता है हमने सोनिया तुझे कसरत की भी कसरत दी हुई है, जिसका सादा माना ये बनता है हबीब प्यारे, हमने जो कुछ भी तुझे दिया है वो थोड़ा थोड़ा नहीं, हमने कसीर अता फरमाया है। हमारे एक बुजुर्गों के बारे में मशहूर है, बुजुर्गवार बैठ जाए आपकी नारा आवाज भी किसी ने नहीं आती, थोड़ा जोश है, मैं सलामत कर रहे हैं, सलाम कर रहा हूं, उनका जज्बा देखें, लेकिन अब वो नहीं ना, आपकी आवाज दो बंदों को भी नहीं आती, उन्हें जवाब देना कोई नहीं थी, उनकी तकरीर रुक जानी। जरा तवज्जो से मेरी तरफ, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके दिल में जो तड़प और मोहब्बत है अल्लाह उस पर अजर जजील अता फरमाए। मैं अर्ज कर रहा हूं कि एक बुजुर्ग हैं, उनके बारे में मशहूर था कि उन्होंने पूरी जिंदगी हजारों जगह पर खिताबात फरमाए, गुफ्तगू फरमाई, दुरूस फरमाए,
जहां गए आयत आतैना कल कौसर ही पड़ी। भाई क्या पढ़ा? इन्ना आतैना कल कौसर। जहां गए आयत यही पड़ी, आयत यही पड़ी। मैं ये छोटा में तालिब इल्मी दौर में मैंने ये सुना था कि बुजुर्ग हैं और उन्होंने कहा ये तरीका था कि वो हर तकरीर से पहले ये आयत पढ़ते और जो मर्जी मौजू होता उसको इसमें से बयान कर देते। मैं सोचता था यार, नमाज की बातें, रोजे की बातें, हज की बातें, ज़कात की बातें, आले बैत की बातें, सहाबा की बातें, औलिया की बातें, हुजूर के हुस्न की बातें, हुजूर के इल्म की बातें, हुजूर के जमाल की बातें, नबी की खत्म नबूवत की बातें, हुजूर की उम्मत के हाफिजों की बात है। हजारों उन्वानात हैं, हर उन्वान पे आयत एक कैसे फिट हो सकती है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लोग मदारिस में आए, पढ़ा, कुछ मुताला किया, जब कुछ अक्ल में आया तो समझ आया अल्लाह बाकी पूरा कुरान अलग रखो, सारी जिंदगी अगर कोई आतैना कल कौसर में लफ्ज़े कौसर की तशरीह करता रहे उम्र खत्म हो जाएगी, इसकी तशरीह मुकम्मल नहीं होती। आप हैरान हो जाएंगे। अरे भाइयों हैरान नहीं हो ना, उसकी वजह यह है कि अल्लाह फरमाते हैं महबूब हमने आपको कसरत की कसरत दी है। एक होती है किल्लत, एक होती है कसरत, और ये दुनिया के अशखास और हालात और स्टेटस के मुताबिक किल्लत और कसरत का अपना अपना मायार है। एक गरीब आदमी के लिए 1000 रुपये भी बहुत होता है, करोड़ रुपया तो छोड़िए ना, लाख रुपये भी बड़ा होता है, और अमीर आदमी करोड़ रुपए का नाश्ता करता है, तो गरीब के लिए लाख भी बहुत है और अमीर के लिए करोड़ भी किल्लत है। पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए अगर अरबों डॉलर में काम हो जाए ये कसीर है, लेकिन जापान या अमेरिका जैसे मुल्क हों उनके लिए तो जनाब ये उनके 2 हफ्तों का बजट है। लिहाजा जैसे जैसे स्टेटस वैसे वैसे किल्लत और कसरत का मायार जुदा जुदा है। अब रब फरमाता है मैं तुम्हें अपनी किल्लत बताता हूं, या अल्लाह तेरी किल्लत तेरा थोड़ा कितना है? फरमाया ये सारी दुनिया मेरे लिए थोड़ी है। ये कुल कायनात, ये जो जमीन है दुनिया का इतलाक इमाम राजी और अल्लामा आलूसी और जनाब इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि इसका इतलाक किस पे होता है? जमीन और आसमानों पे होता है, जमीन और आसमानों पे होता है। तो जरा सुनिए, ये 7 समुंदर, ये 7 जमीनें, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये सब मिला के अल्लाह फरमाता है ये मेरा थोड़ा है। और जब अपने नबी की बारी आई तो ये नहीं फरमाया महबूब हमने तुझे ज्यादा दिया या कसीर दिया, फरमाया कसीर नहीं कौसर दिया। मतलब ये कि तुम खुदा के कलील को नहीं समझ सकते तो खुदा के कसीर को कैसे समझोगे? और जब खुदा के कसीर को नहीं समझ सकते तो कौसर को कैसे समझ सकते हो? इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने तफसीर कबीर के अंदर इसी आयत के ज़ैल और ज़िमन में कौसर की तशरीह करते हुए 18 चीजें लिखी हैं। मेहरबानी फरमाए, आज के हमारे उन्वान के बिल्कुल ऐन मुताबिक मैं इसकी तफसीर करूंगा। 18 चीजें लिखी हैं इमाम फखरुद्दीन राजी ने कि जो इसका कौसर के मानी के अंदर आप फरमाते हैं इन्ना आतैना कल कौसर, ए अबीब हमने आपको कौसर अता फरमाई है, हमने आपको कसरत की कसरत अता फरमाई है। इस कौसर के अंदर क्या क्या है? इमाम राजी फरमाते हैं इस कौसर के अंदर मेरे नबी की शान नबुव्वत है। मतलब ये है कि हबीबा सारे नबियों को हमने नबुव्वत और रिसालत अता फरमाई है, पर तेरी शान नबुव्वत और रिसालत में जो कसरत है वो किसी और नबी को नहीं अता की गई। अल्लाह अल्लाह, कौसर का एक माना मौजज़ा किया है। यार आप माशाल्लाह ये जो टेक लगाए हुआ भाई है, ओ भाई महफिल में बैठो यार, खुदा के बंदो इधर ज़ौक़ रखो। कब सीखेगी हमारी ये कौम महफिलों के आदाब? बंदा जब थक जाए, जैसे वो एक भाई थका उठ के बाहर चला गया, थक जाए तो आप उठ के चले जाए, मेहरबानी फरमाए।
मेरे दोस्तों जरा तवज्जो से सुनना है। कौसर का एक माना मौजिज़ा है। अब माना बनेगा मेरे यारा, मैंने हर नबी को नबुव्वत दी उसकी तस्दीक के लिए, उसकी शान नबुव्वत और रिसालत की दलील के लिए मैंने उसे मौजिज़ा दे के भेजा है, किसी को मौजिज़े देकर भेजा है। और मेरे यार जब तेरे मौजिज़ों की बारी आई, मैंने तुझे सर से लेके पांव तक मौजूदा बना के भेज दिया है। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब तुझे मौजूदों की भी मैंने कसरत अता फरमाई है। एक मेरे नबी की आंख है, उसके मौजूदे पढ़ो तो सैकड़ों मौजूदे सिर्फ आंख से मुतल्लक हैं। एक मेरे नबी मुकर्रम की नाक है, उसके मुतल्लक मौजूदे पढ़ो तो हजारों मौजूदे सिर्फ नाक के मुतल्लक हैं। मेरे नबी की एक जुबान है, उस जुबान के मुतल्लक अगर पढ़ो हजारों मौजूदे सिर्फ जुबान के मुतल्लक हैं। अब खुद आज़ाए जिस्मानियां देखो, मेरे नबी का दहन भी है, मेरे नबी का बतन भी है, मेरे नबी की ज़कन भी है, मेरे नबी के यदैन भी हैं, मेरे नबी के ऐनैन भी हैं, मेरे नबी के अशार भी हैं, मेरे नबी के पाँव भी हैं, मेरे नबी का पसीना, मेरे नबी के बाल, मेरे नबी की हड्डियां, मेरे नबी का गोश्त, मेरे नबी के दंदान, मेरे नबी का नाखून, मेरे नबी का सीना, मेरे नबी का इल्म, मेरे नबी की अकल, अलगल, मेरे नबी की एक एक उज़्व के साथ हजारों मौजिज़े मेरे रब ने रख दिए हैं, जिन्हें अगर बयान करो तो लफ्जों में बयान नहीं हो सकते। अलबत्ता कौसर बोलो बीच में बयान हो जाता है। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी। ये मिसाल तेरी, जवाब तेरा, इतनी लफ्ज आपने याद करके बोलना है। ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी। इधर से भी आवाज आ जाए, अल्लाह सलामत रखे। और ये ओरिजिनल आस्थानों की निशानी है कि वहां जितनी देर जाओगे या काल अल्लाह हो व काल रसूल की सदा मिलेगी। कहीं नात, कहीं जिक्र इलाही, कहीं दुरूद की बहारें, कहीं इल्म की बात, एक लम्हा भी नाशानी नहीं गुजरेगा। ये सादत इस जमाने में भी अगर किसी आस्थाने पे मौजूद है, अल्लाह का 100 बार शुक्र अदा फरमाओ। आज हमारे यहाँ हो क्या रहा है, आस्थानों को सिवाय जनाब, मैं सब की बात नहीं करता हूं, लेकिन इल्ला माशाल्लाह सिवाय कमाई के अड्डों के अब आस्थानों का कॉन्सेप्ट क्या रह गया है। इल्ला माशाल्लाह जो अच्छे हैं उनको 1000 बार सलाम। जहां दीन का काम हो रहा है, जहां मसलब का काम हो रहा है, जहां हुजूर के इश्क की खैरात बढ़ रही है, जहां अमल की बात हो रही है, जहां हुस्ने अकीदत की बात हो रही है, जहां हुस्ने अमल का दर्स दिया जा रहा है, जहां इल्म के प्यासे आ रहे हैं और दर्स निजामी की फाजला की सनत फाजिल होने की लेके जा रहे हैं। कोई कुरान पढ़ने का तालिब आ रहा है, हाफिज़े कुरान बन के जा रहा है, और कोई 3 दिनों के लिए आ रहा है बाबा जान की और बुजुर्गों की मस्जिद में बैठ गए। आप क्या समझते हो कि बुजुर्गाने दीन की कुर्बतों में बैठने का कोई फायदा नहीं है? और तो छोड़ो, कोई इब्ने तैमिया जैसा बंदा वो भी लिखता है अल्लाह, ओए हाय हाय, यादश बगैर एक बात याद ज़हन में आ गई। हजरत जनाब इमाम सुब्की लिखते हैं, फरमाते हैं कि जिस शहर में अल्लाह का वली सांस ले, अल्लाह उसकी सांस की बरकत से ईमान की दौलत तकसीम फरमा देता है। अल्लाह वली की सांस की बदौलत, मैं कुछ कहूंगा, मैं बात जब नतीजे के तौर पे दूंगा आपको मजा आने वाला है। अल्लाह वली की सांस की बदौलत
उस बस्ती के अंदर ईमान के नूर की भी, ईमान के नूर की खैरात बांटता है। ओ यार वली सांस ले, उस बस्ती के अंदर ईमान आ जाता है। जरा खुद बता, मेरे मुस्तफा के साथ चलने वाले सहाबा को मेरे रब ने कितनी बताओ बताओ यार, बिठा दो बुजुर्गवार, बैठ जाए, अब नहीं उठना आपने। बताओ मेरे मुस्तफा के सहाबा जिन्होंने न सिर्फ उन महकती सांसों की खुशबू अपने सीने के अंदर महसूस फरमाई, बल्कि उन नूरी हाथों की लमस अपने हाथों से महसूस की। और बास तो वो खुश नसीब हैं जिनके सीने पे मेरे मुस्तफा का हाथ फिरता गया। हजरत सईदना फारूक आजम मेरे नबी की खिदमत में आते हैं। मेरे आका हुजूर फरमाते हैं, उमर कितना प्यार करते हो हमसे प्यारे। हाय हाय, कोई हम जैसा हो ना, आजकल हमारे अंदर पता नहीं बुग़्ज़ के हंडियां उबल रही होती हैं और मुंह से हम कह रहे हैं मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मुझे उलमा से बड़ा प्यार है, अंदर बुग़्ज़ की हंडियां उबल रही होती हैं। लेकिन दोस्तों, ये मेरे हुजूर के जो साथी हैं ना, इनके सीने बेकीना की अजमतों की गवाही अल्लाह के कुरान की आयतें पेश कर रही है। हाय हाय, कुरान कहते हैं इनके सीने कीने से पाक है। कुरान कहता है इनके नूर बुग़्ज़ से, हसद से, इनके कुलूब बुग़्ज़, हसद, कीना की बीमारियों से, बोलो यार मेहरबानी फरमा दो यार, पाक हैं। अल्लाह अकबर। ये मेरे नबी ये मुकर्रम सैयद कौनैन के सहाबा। तो हजरत उमर को मेरे नबी ने फरमाया, कितना प्यार करते हो सुने हमसे। हजरत सरकार उमर पाक ने ऐसे देखा, दिल तो बोला ना, अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरी औलाद से भी आप मुझे प्यारे हो। फिर या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप से भी आप मुझे प्यारे हो। फिर या रसूलल्लाह मुझे आप दौलत से भी प्यारे हो। फिर या रसूलल्लाह मुझे आप हर चीज से ज्यादा प्यारे हो। लेकिन आका जी मुझे आपसे ज्यादा अपनी जान प्यारी है। सच, मुझे आपसे ज्यादा अपनी जान प्यारी है। मेरे नबी ने फरमाया, उमर जी फिर अभी तक ईमान तो मुकम्मल नहीं हुआ। हजरत उमर मदहोश होकर, जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल परेशान होकर खड़े हो गए, क्योंकि ये दिल की सच्चाई की बात की थी और दिल किसी के कब्जे में नहीं होता। इसमें किसका प्यार ज्यादा आता है और किसका प्यार कम आता है। और ये जुमला ज़हन में रखिए, दिल किसी के कंट्रोल में नहीं आता, इसीलिए दिल के मसलों पर अल्लाह की शरीयत फतवे भी नहीं लगाती है। मैं बाकी बातें अर्ज करूंगा आगे। हजरत उमर पाक ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे दिल में तो जो था मैंने बता दिया। अब गोया तो कर रहे हैं हुजूर, दिल मेरे इख्तियार में नहीं है, दिल तो अल्लाह के इख्तियार में। अल्लाह मेरे नबी पाक ने करीब बुलाया, फदरबा बियदिही अला सदर उमर इब्न खत्ताब। हुजूर ने एक हाथ मारा, हजरत उमर के सीने पे लगा। हाथ का लगना था, हजरत उमर तड़प गए, या रसूलल्लाह मेरी जान, माल, औलाद सबसे ज्यादा मुझे आपसे प्यार हो गया। मेरे आका ने फरमाया, उमर यही ईमान है, यही ईमान है, यही ईमान है। हाय हाय हाय। हजरत शेख मुहक्किक मुहद्दिस देलवी आप फरमाते हैं कि हुजूर ने सिर्फ हाथ ऊपर मारा नहीं, बल्कि उस हाथ ने हुजूर के सीने को मस किया, हजरत उमर के सीने को टच किया। हाथ ऊपर लगा, हालात अंदर के बदल के रख दिए, क्योंकि दस्ते मोहम्मद में ये पावर है। वो चाहे तो किसी की तकदीर को बदल दें, चाहे तो किसी के दिल के अंदाज और असरात को बदल दें, और चाहे तो किसी की सोच के धारों को बदल दें। ना हम बन सकी है, ना हम बन सकेगा मिसाल तेरी, इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब हमने तुझे कसरत मोजज़ात अता फरमाई है। इन्ना आतैना कल कौसर। इमाम राजी फरमाते हैं, इस कौसर में नबी का इल्म भी है। अब माना बनता है, महबूबा प्यारिया हमने तुझे इल्म दिया गए तो कसीर नहीं बल्कि कौसर।
इसलिए मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी इमाम आले सुन्नत पुश्ते इश्क रिसालत माहिए शिरको बिदअत आय हाय नाशिरे मसलके इश्क मोहब्बत हजरत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी सब पढ़ लीजिए रहमतुल्लाह ताला अलैह। और ये इस्लाम में जगह जगह कर रहा हूं, आप भी इस चीज को मद्देनजर रखिए। हम आला हजरत फाज़िल बरेलवी से प्यार करते हैं, बेसबा प्यार करते हैं, लेकिन हमारा मसलक बरेलवी नहीं है। ये हमारा मसलक बरेलवी नहीं है। ये उसी तरह जैसे समुद्र से निकल के छलांग लगाओ कुएं के अंदर। हम सुन्नी हैं, बरेलवी हमारी निस्बत है। वो नारे लगाने वाले जो इस बात पे जोर दें कि भाई तुम्हारा मसलक बरेलवी है, बरेलवी मसलक नहीं है, बरेलवी निस्बत है। मसलक हमारा क्या है? कुछ यहां बोलो है। ये जिस दिन से तुमने अहले सुन्नत अपना कहना छोड़ दिया ना, बरेलवी बरेलवी तुम्हें सिखा दिया लोगों ने हैं, तो उस दिन से दूसरे लोगों ने इस टाइटल पे कब्जा करके अब वो अपने नाम के साथ लिखवाते हैं अहले सुन्नत वल जमात। हालांकि एक दौर मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी तालिब इल्मी का दौर था, इनकी जुर्रत नहीं होती थी कि ये अपने नाम के साथ अहले सुन्नत लिखवाएं, वो अपना गांधमंद लिखवाया करते थे। हैं जी, आज हमारे जज्बाती लोगों ने बरेलवी 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 कर करके इन्होंने अपना टाइटल मसलक अहले सुन्नत का किसी के हवाले कर दिया है। बरेलवी हमारी निस्बत है, जैसे कादरी, चिश्ती, शेरवर्दी, गोलड़वी जैसे वो निस्बतें, वैसे बरेलवी निस्बत है। लेकिन असल हुआ पता है क्या, कि अपने जमाने में बरेली के सुल्तान अहमद रजा ने आले सुन्नत का इतना काम किया कि अब इस मसलक की पहचान ही अहमद रजा बन गया है। इसलिए ये बात दुरुस्त है कि बरेलवी बोलो तो ज़हन में आले सुन्नत आता है, आले सुन्नत बोलो तो बरेलवी आता है, लेकिन अपना टाइटल किसी के हवाले नहीं करते। आज के बाद आपसे कोई पूछे कि तेरा मसलक क्या है, तो क्या जवाब दोगे? अहले सुन्नत। हाथ उठा के मसलक क्या है? ਤੁਹਾਡਾ हाथ उत्ते नहीं होता, मसलक क्या है? फिर बोलो अहले सुन्नत। इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान इमाम आले सुन्नत। आए हाय आए हाय हाय, बड़े तवज्जो से आपने सुनना है। इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, हुजूर के इल्म को तो छोड़, अल्लाह ने मौला अली को इतना इल्म दिया है। मतलल कमरैन के अंदर भी लिखा है और फतावा रिजविया के अंदर भी आपसे सवाल हुआ कि हुजूर का इल्म कितना है। आपने हुजूर के इल्म की अजमतों को बयान करते हुए हजरत मौला अली का यह जुमला, उनका इरशाद अपने फतावा के अंदर इसको बतौर दलील जिक्र फरमाया कि मौला अली ने फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिसका जो दिल चाहे जिस चीज के बारे में मुझसे सवाल करे, मैं यहाँ बैठे बैठे उसको जवाब अता करूंगा। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, अगर मौला अली का इल्म इतना है तो मोहम्मद अरबी का इल्म कितना होगा। इसलिए इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, अन्नहु यालमु अमालहुम व अफ़आलहुम व निय्यातिहिम व ख़वातिरिहिम ला यख़फ़ा अलैहि शैउन ला फ़िल अर्दि व ला फ़िस समा। अल्लाह के नबी सरवरे कोनो मकान, सबने पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, ये तुम कट्टा दुरूद है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, जिस दुरूद में मेरी आल ना हो वो नामुकम्मल होता है। या रसूल अल्लाह, मुकम्मल दुरूद कब होता है? फरमाया जब मुझ पे भी पढ़ो, मेरी आल पे भी पढ़ो। इसलिए हम पढ़ते गए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम। मेरे सोने नबी मुकर्रम सय्यदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम, हुजूर का इल्म कितना है? इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, अन्नहु यालमु अमालहुम व अफ़आलहुम व निय्यातिहिम व ख़वातिरिहिम। अल्लाह का नबी उम्मत के अमाल को जानते हैं, अफ़आल को जानते हैं, किरदार को जानते हैं, इनकी नियतों को भी जान
के दिलों में उठने वाले ख्यालों को भी जानते हैं। ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, न जमीन की कोई चीज नबी की निगाहों से पोशीदा है, नबी के इल्म से दूर है, न आसमानों की कोई चीज नबी की निगाहों से पोशीदा है। मतलब क्या कि अल्लाह की कुल मखलूक में हर चीज को मेरा नबी रब के दिए हुए इल्म से पहचानता है। मेरा रब इसीलिए फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने तुझे कसरत इल्म अता फरमाई है। क्या मतलब कि अव्वलीन का इल्म भी, आखिरीन का इल्म भी, जाहिर का इल्म भी, बातिन का इल्म भी, तवज्जो रहे, ई का इल्म भी, आ का इल्म भी, चुनी का इल्म भी, चुना का इल्म भी, उमूर का इल्म भी, नवाही का इल्म भी, ज़वात का इल्म भी, सिफात का इल्म भी, अशखास का इल्म भी, अजनास का इल्म भी, नौ का इल्म भी। यार जेड़े उलमा बैठे हो कम से कम तानू ते अंदाजा हो रहा कि मैं केड़े लफ्ज़ बोल रहा और मैं किस चीज को बयान कर रहा हूं। मेरे नबी को हर चीज का इल्म है। इन्ना आतैना कल कौसर, उस कौसर में मेरे नबी का बेमिसलो बेमिसाल इल्म भी मौजूद है। इसीलिए फिर मुझे ये सदा लगानी पड़ती है, या मुस्तफा खैरुल वरा, है तेरे जया कोई नहीं, या मुस्तफा खैरुल वरा, है तेरे कोई नहीं, किन्नू कमा तेरे जया, तेरे जया कोई नहीं। ओ हुण ते मैं पंजाबी विच कह रहा हूं, मेरे नबी जिया कोई नहीं है, मेरे नबी जिया कोई नहीं है। हुण भी जिहड़ा ना बोले फिर मैं उसनू की बोला, तेरे जया वाह मेरे रब, तूने वलियों को कितनी पावर दी है, जिस बस्ती में जाते हैं हमेशा के लिए उसे भी शराफत की सनद मिल जाती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। लेकिन वलियों के उर्स में आने के लिए ये नहीं है कि आओ आकर बाहर जलेबियां शलेबियां खरीदो, क्योंकि मैंने देखा है जितना बाहर रश रुश था वो उतना यहाँ नजर नहीं आ रहा। खैर बहुत हैं, हजारों लोग हैं, लेकिन उतना नहीं है। उसकी वजह यह कि हमने उर्स समझे हुए कि बाबे के जाके छल्ले और क्या बोलते हैं वो पकोड़े शुकोड़े दरबार से खरीदना और जलेबियां शलेबियां लेके जाना, तो ये उर्स नहीं। तकारीब उर्स में बैठो, क्योंकि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि आरास की महाफिल में जो साहिबान उर्स होते हैं उनकी रूह खुसूसी तौर पर मुतवज्जे होती है, खुसूसी तौर पर मुतवज्जे होती है। फैज मिलता है, तो फैज बनिया ते बैठ नाल नहीं मिलता। फैज मस्जिद में आओ, दरबार पे बैठ के कुरान पढ़ो, मस्जिद में नात की महफिल में बैठो, दुरूद की महफिल में बैठो, कुरान पढ़ो, उलमा के बयान सुनो और खुले दिल से सुनो, खुले दिल से सुनो। ये वही मराकज़ आले सुन्नत है जहां अदब सहाबा की बात भी होती है और अदब आले बैत की बात भी होती है। हम हुजूर के सारे सहाबा के नौकर हैं, कोई 2 4 5 सहाबा के नहीं, सारे सहाबा। साहबी चाहे अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, तला, जुबैर, साद, सईद, अबू उबैदा, अब्दुर्रहमान बिन अलौफ, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्बास, जनाब अमीर हमजा, जनाब जैद बिन आरसा, बदरी, बेहतर रिजवान, मुहाजिरीन अव्वलीन, जल्दी जल्दी बोलते, मुहाजिरीन अव्वलीन, अंसार अव्वलीन, मेरे नबी से मिल के जिहाद करने वाले, हम उन सारे साहबा के गुलाम हैं। बेहतर रिजवान वाले, उन्हीं बेहतर रिजवान वालों में हजरत अब्दुर्रहमान बिन अदैस अल बलवी, हजरत जाजा गिफारी। हाँ जी हाँ, ये जरूरत पड़ गई है अब इस सहाबी मजलूम सहाबी हजरत जाजा, इस सहाबी रसूल के बारे में किताबों में वो खबासतें लिखी हुई हैं कि अल्लाह माफ करे, गालियां तक लिखी हुई हैं सहाबी रसूल के बारे में,
लेकिन चूंकि अवाम को पता ही नहीं है कि ये हजरत जाजा नाम का भी कोई साहबी है, इसलिए वो बोलते नहीं है। हजरत सैयदुना जाजा गिफारी रदियल्लाहु ताला अन्हो साहिब रिवायत साहबी, बेहतर रिजवान वाले साहबी, तो हम उनके भी नौकर। अच्छा गल मेरी पूरी नहीं हुई। हजरत जाजा, हजरत अब्दुर्रहमान बिन उदैस बलवी, इन सारे 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 साहबा से होते 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 फिर वो साहबा जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए, जिन्हें नबी ने कबूल कर लिया, हम कौन है, हम उन्हें छोड़ें? हमें भी वो कबूल है, चाहे हजरत अबू सुफियान हो चाहे हजरत मुआविया हो। सब पढ़ लीजिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। आले सुन्नत व जमात हुजूर के सारे साहबा के नौकर हैं। लेकिन ऐसा डंडी नहीं मारनी चाहिए कि दो चार के लिए तो धड़ल्ले मारो, दो चार के लिए तो बड़े बड़े जलसे और कॉन्फ्रेंसें और किताबें लिखो, और बाकियों के ऊपर लताड़ा जा रहा हो और उनका नाम तक लेना गवारा न हो। ए अहले सुन्नत, हजरत जाजा का दिफा किसने करना है? हम। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान का दिफा किसने करना है? बदरियों का दिफा किसने करना है? वो मरदूदों ने थोड़ा करना है, हमने करना है। बेहतर रिजवान वालों का दिफा किसने करना है? हजरत मुआविया का किसने करना है? हमने। ये सारे साहबा का दिफा हमने करना है। लिहाजा डंडी नहीं चलेगी साहब, सब साहबा जिंदाबाद। तो बस मुझे ये सदा लगा कर तकरीर मेरी मुकम्मल है। चांद मोहम्मद सितारे साहबा करम के अमी है, वो सारे साहबा करम के अमी हैं, वो सारे साहबा हमारे प्यारे साहबा निराले साहबा ओ शान वाले साहबा। इन्ना आते ना कल कौसर हबीब, हमने तुझे वलियों की कसरत अता फरमाई है। सदा वसदा रवे दवारा तेरा साइया। अल्लाह करे डोडा शरीफ की ये पुर के फिजाएं यूं ही जिक्र इलाही और जिक्र मुस्तफ़ा से मुअत्तर और मोहब्बर रहें। हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ये वलियों के आस्थाने कायम रहेंगे, यहाँ जिक्र की बहारें जारी रहेंगी। अल्लाह करे हमारी नस्लों को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत औलिया का गुलाम और खादिम रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।